नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के पार्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर 11 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 10 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों इसमें प्रश्न हैं हम यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों कुल मिलाकर हम बात करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और दोस्तों एक जो होता है वह होमवर्क का दोस्तों प्रश्न होता है। दोस्तों इसको जो होमवर्क का प्रश्न है इसको दोस्तों अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी दोस्तों आप सभी को सारे के सारे दोस्तों प्रश्न को पॉज करके वीडियो को देखना है और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। और उसके बाद दोस्तों आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि प्रैक्टिस सेट मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप दोस्तों आपको आएगा। बाकी दोस्तों हम बकवास न करते चलते देखते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न को। जो दोस्तों महत्वपूर्ण पहले प्रश्न लेकर आया हूँ वह दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कोडिंग और डिकोडिंग का यह दोस्तों प्रश्न है। जैसे बताया गया है एक निश्चित कोड भाषा में बेल को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और काल को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है बी को दोस्तों हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर साथियों यहाँ से हम बात करते हैं बेल का, तो बेल को दोस्तों कैसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। अगर हम देखेंगे दोस्तों बी दोस्तों होता है यहाँ पर बी कितने पर दोस्तों बी 2 पर होता है, मगर 2 को 52 यहाँ पर 5 कैसे संबंधित है। अगर दोस्तों हम इसका अपोजिट करते हैं, अब दोस्तों इसका अपोजिट करेंगे तो अपोजिट करने पर कितना आएगा 25 आएगा। 25 को क्या लिखा दोस्तों 25 का फिर यहाँ से 52 कर देंगे, हम अपोजिट कर देंगे। ऐसे ई दोस्तों ई का क्या होता है 22 होता है, तो 22 अपोजिट क्या होता है ई 5 पर होता है 22 होता है इसका अपोजिट, तो 22 को क्या लिखा गया दोस्तों 22 ही लिखा गया है। आगे यल होता है दोस्तों 12, मतलब यल होता है 12 पर, 12 का अगर अपोजिट करें दोस्तों क्या होता है 15 होता है। हम कहेंगे दोस्तों 15 होता है, 15 को क्या लिखा गया दोस्तों 51 लिखा गया। ऐसे ही फिर यल है 12 मतलब 15, 15 को दोस्तों यहाँ पर मतलब यल होता है 12 पर, 12 का अपोजिट 15 होता है, 15 को 51 लिखा गया है। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे दोस्तों हम इसको देख लेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे हम सी होता है दोस्तों सी होता है 3 पर, 3 का अपोजिट क्या होता है 24 होता है, 24 दोस्तों 42 लिखा गया, बिल्कुल सही है। ये होता है 1 पर, 1 का अपोजिट 26 होता है, 26 को 62 लिखा गया, बिल्कुल सही है। जल होता है दोस्तों अभी हमने सीखा था 12 पर, 12 का अपोजिट 15 होता है, 51 लिखा गया, 51 बिल्कुल सही है दोस्तों। हम यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही इसको लगा देंगे। बी दोस्तों होता है 2 पर और 2 का अपोजिट 25 होता है, 25 को 52 लिखेंगे। और बी ई होता है दोस्तों 5 पर, 5 का अपोजिट 22 होता है, 22 और 22। पी होता है दोस्तों 16 पर, 16 का अपोजिट दोस्तों 11 होता है, मतलब कि यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 52 22 11, 52 22 22 और दोस्तों अंत में 11, तो 52 22 22 दोस्तों अंत में 11, या दोस्तों विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों इस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन कहा गया है सभी नर्स डॉक्टर हैं, जितने भी दोस्तों यहाँ पर नर्स हैं सभी डॉक्टर हैं। नर्स जो दिया गया दोस्तों वह सभी डॉक्टर हैं। आगे सभी डॉक्टर दोस्तों डिजाइनर हैं, जितने भी दोस्तों डॉक्टर हैं या दोस्तों डिजाइनर हैं, डिजाइनर है मतलब DIS हो जाएगा डिजाइनर। कुछ नर्स दोस्तों आर्किटेक्ट हैं, जितने भी कुछ नर्स हैं दोस्तों यहाँ आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट मतलब कि AR दोस्तों AR यहाँ पर है। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया दोस्तों कहा गया है कि आगे निष्कर्ष में कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। क्या कुछ डिजाइनर दोस्तों आर्किटेक्ट हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ से यह बिल्कुल सही है। आगे कोई डॉक्टर दोस्तों आर्किटेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर यह बिल्कुल डॉक्टर को कुछ हिस्सा दोस्तों आर्किटेक्ट होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 पालन करता है। दोस्तों केवल निष्कर्ष 1 है दोस्तों, यह बिल्कुल पालन दोस्तों करता है। यहाँ से बी वाला दोस्तों जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कहा गया है 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से दोस्तों 3 किसी तरह से संगत हैं और एक दोस्तों असंगत है, तो बताना है असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर पहले हम सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो पहले सब दोस्तों सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे यन अगर दोस्तों देखेंगे हम यन होता है 14 पर, यश होता है 8 पर, और बी होता है दोस्तों अगर हम बी देखते हैं तो बी 4 पर होता है और डी होता है 4 पर, बी होता है 2 पर, पी 16, यल 12। और दोस्तों अगर देखते हैं आगे देखते हैं यफ होता है 6 पर, यश होता है 8 पर।
दोस्तों जेड की अगर बात करें 26 पर, और टी होता है दोस्तों 20 पर, और जे होता है 10 पर, यम होता है 13 पर। दोस्तों बी होता है 2 पर, एक्स की बात करें 24 पर होता है, जे होता है 10 पर, और सी होता है दोस्तों 3 पर। सी होता है 3 पर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ये ध्यान से देखें, अगर दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, अगर यहाँ से हम शुरू का योग देखते हैं, पहले शुरू का योग देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 14 और 4 18, 14 और 8, 14 8 दोस्तों 22 हो जाएगा, 14 8 22, 14 8 22 हो जाएगा। और 12 और 16, 12 16 मतलब 6 2 8, और 1 1 2 28 हो जाएगा। और 26 20 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। अगर यहाँ से दोस्तों हम फिर देखते हैं 14 और 4 18, 16 6 22 हो जाएगा, 14 4 18, 16 6 22। अगर यहाँ से अंतर देखते हैं हम दोस्तों, अंतर देखते हैं, 14 में से 8 जाएगा दोस्तों 6 बचेगा, और 16 में से 12 जाएगा दोस्तों 4 बचेगा, और 26 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 24 में से अगर 2 जाता है तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 22 बचता है, 22 बचता है। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या लग रही है, अगर लॉजिक अगर बात करें दोस्तों 14 में 4 10, 16 में 6 10 आ रहा है। अगर देखते हैं 26 में 10 करेंगे दोस्तों 16 आएगा, 26 में से 10 घटाएंगे तो 16 आएगा, अगर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक हमको मिल गई, लॉजिक क्या मिल रही है, 18 और 4 करेंगे दोस्तों 18, 14 8 14 8 18 करेंगे दोस्तों 22 आएगा, 22 और 4 2 6, 22 में से अगर दोस्तों 6 घटाते हैं, 22 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आना है 22 में से अगर दोस्तों हम 6 घटाते हैं, तो 22 में से अगर दोस्तों 6 घटाएंगे हम तो यहाँ पर 16 आना है, 16 आने वाला है। और ऐसे ही दोस्तों 6 2 8 आएगा, 6 2 8 आएगा, और 1 1 2 आएगा। 28 में से अगर 8 6 14 को घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 14 आने वाला है, क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 14 आने वाला है। आगे अगर 20 और 26 जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 आएगा, और हम कहेंगे 2 2 4 आएगा, 46 में से अगर 13 10 करेंगे दोस्तों 23 घटाएंगे तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों यह दोनों का हम कहेंगे दोस्तों 23 आने वाला है, क्या आने वाला है, 23 आने वाला है। फिर ऐसे 24 और 2 करेंगे 26 आएगा, 26 में से अगर दोस्तों 13 घटाते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों 13 आने वाला है। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं एक लॉजिक और बन सकता था, अगर हम इन दोनों का दोस्तों योग कर देते हैं और इसके योग से दोस्तों भाग देते हैं दोस्तों, हम कहेंगे इसका योग ही आने वाला है। अगर इन दोनों का दोस्तों यहाँ पर हम योग करेंगे और 2 से भागा देंगे तो इन दोनों का योग आएगा, अगर इन दोनों का योग करते हैं जिससे भागा देते हैं तो दोस्तों इसका योग आएगा। मगर दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं तो दोस्तों अगर हम इसमें करेंगे दोस्तों यह लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता है, तो हम कहेंगे जो भिन्न होने वाला है विकल्प नंबर ए ही आने वाला है। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों ए सही आता है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। कहा गया है कि दोस्तों अगर हम यहाँ से दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ से हम दोस्तों देखेंगे हम कि दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक दोस्तों सर प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को दोस्तों चयन करना है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो क्या लिखा गया यहाँ से, अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम चतुर्भुज की और त्रिभुज की दोस्तों, यह इसके दोस्तों राइट में है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों यह इसके राइट में है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे यह इसके दोस्तों यह लेफ्ट में है, यह इसके लेफ्ट में है। अगर यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज होता तो हम कहते हैं यह इसके राइट में है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यह इसके लेफ्ट में है, यह इसके लेफ्ट में है। तो यहाँ से बात करते हैं यह इसके दोस्तों राइट में है, यह इसके राइट में ही है। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जो भिन्न होने वाला है वह विकल्प नंबर दोस्तों एक ही दोस्तों यहाँ पर भिन्न होने वाला है, विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका भिन्न हो जाएगा। जैसे भिन्न सही होता है विकल्प नंबर बी। दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 5वां प्रश्न है, यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। जैसे 31 से अगर हम 46 में जाते हैं तो हम कहेंगे 31 दूना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 46 निकल के आने वाला नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अगर 54 जाते हैं तो कैसे संबंध है, 23 से 48 जाते हैं 47 कैसे दोस्तों यह एक दूसरे से संबंधित है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं तो लॉजिक क्या लगेगा, तो लॉजिक हमको दोस्तों मिल गया है। क्या लॉजिक मिला है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी कर देते हैं, a प्लस मतलब a प्लस बी का योग कर देते हैं और बटे में 2 कर देते हैं,
तो बराबर दोस्तों सी निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ पर 6 और 1 7 करेंगे, 6 और 1 दोस्तों 7 करेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे 6 और 1 7 करेंगे दोस्तों। और यहाँ से हम करेंगे 3 4 3 7 77/2 दोस्तों 54, तो बिल्कुल नहीं। लॉजिक क्या काम कर रहा था, a+b/2 बराबर सी। ऐसे दोस्तों कैसे काम करेगा यहाँ पर लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक ऐसा काम, सॉरी दोस्तों हमने गलती लॉजिक लगा दिया है। हमने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया दोस्तों गलत लॉजिक लगाया। लॉजिक कैसा लग रहा था, लॉजिक जो लगा रहा था दोस्तों 31 प्लस का 46/2, 46/2 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 23, 31 में 23 जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 1 4 आएगा और 3 2 5 आएगा, 54 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ पर 24, 23 प्लस का 24 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 47 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, तो हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने लॉजिक लगाया यहाँ पर लॉजिक, तो लॉजिक जो लगाया दोस्तों वह a+b/2, a+b/2 बराबर सी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लॉजिक लगा है। दोस्तों जब ऐसा लॉजिक काम कर रहा है तो हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं ऐसा लॉजिक किसमें काम कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 27 है और प्लस का 20 करेंगे दोस्तों क्या 57 आने वाला है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 57 नहीं 47 आने वाला। क्या आने वाला है, 47 आएगा। बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। देखते हैं बी वाले को, तो 37 का आधा 44 का आधा 22 आएगा और 7 2 9 आएगा, गलत। अगर यहाँ से करते हैं 38, 2 से बात करते हैं 17 दूना 34, 19 दूना 38 19 आएगा दोस्तों और प्लस 33 जोड़ते हैं तो 9 3 12 आएगा और 3 1 4 1 5 52 निकल के आने वाला दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर 52 दिया गया, बिल्कुल यार सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में कुक को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और फिश को इस प्रकार से लिखा जाता है। बताना इसी कोड भाषा में राइस को कैसे हम लिखेंगे। दोस्तों राइस को हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे सी का पहले रियल सम निकालते हैं तो 3 आता है, ओ होता है 15 पर, ओ होता है 15 पर और के होता है दोस्तों 11 पर। तो यहाँ से 15 15 30 और 11 3 14, 30 10 40 4 44 दोस्तों 44 आएगा। अब देखेंगे 88 कैसे संबंध है। हम कहेंगे अगर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए दोस्तों 88 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर देखते हैं, एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होता है, यस 19 पर होता है, एच होता है 8 पर। अगर दोस्तों यहाँ से हम जोड़ते हैं तो 9 9 18 मतलब कि 28 आएगा। 28 और 8 करेंगे दोस्तों 36 आएगा और 36 और 6 करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 42 निकल के आने वाला है। 42 गुणे 2 करेंगे दोस्तों 84 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ऐसे दोस्तों सेम लॉजिक हम इसमें लगा देंगे राइस में। तो आर होता है दोस्तों 18 पर, आई होता है 9 पर और सी होता है दोस्तों यहाँ पर सी की अगर बात करते हैं सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। तो 5 3 8 8 8 16 मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 16 निकल के आ जाएगा। 16 और 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अगर हम 16 और 9 करते हैं तो 16 और 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 25 आएगा। 25 के 5 हो जाएगा और बचेगा 2 2 1 3 यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 35 आएगा। 35 गुणे 2 करेंगे दोस्तों 70 निकल के आने वाला है। तो 70 यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर ए में है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों। अगर हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं, कहा गया दोस्तों इसको हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको हमको भरना है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो जो सब में दोस्तों कॉमन होगा वह उसको हम काट देंगे दोस्तों। यहाँ से ऐसे यस वाई एन, यस वाई दोस्तों सब में कॉमन है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर यन है, यन है, यम है, यस है और दोस्तों ये आर है। तो सबसे पहले दोस्तों यम वाला आएगा, मतलब दोस्तों 2 वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद बात करते हैं यन वाला आएगा दोस्तों, यन इसमें भी है और दोस्तों यन किसी में भी नहीं है, यन इन दोनों में है। तो ओ है टी है तो दोस्तों पहले ओ वाला आएगा मतलब 4 वाला आएगा। उसके बाद दोस्तों 1 वाला आएगा। तो 241 किस में दिख रहा है दोस्तों, अगर हम देखेंगे 241 इसमें दिख रहा है, इनमें दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ से बात करते हैं हम 5 और 4 में, तो यस पहले आता है कि यार, हम कहेंगे दोस्तों आर पहले आता है। तो 3 पहले आएगा, उसके बाद दोस्तों 5 आएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों 241 35, 241 35 विकल्प नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में गेम को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और कार को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना पोस्ट को कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ से गिनेंगे 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 दोस्तों एक अक्षर से यहाँ पर 2 अक्षर कैसे बनाया गया है। अगर हम देखते हैं तो दोस्तों तो देखेंगे जी से दोस्तों कैसे यहाँ पर टी बनाया गया। हम कहेंगे दोस्तों जी दोस्तों होता है इसका विपरीत होता है, विपरीत में दोस्तों एक जोड़ देंगे। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे लॉजिक क्या लगा था, लॉजिक की बात करते हैं दोस्तों अपोजिट लिखेंगे और दोस्तों प्लस अपोजिट
प्लस 1 कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दो पद बन रहे थे, एक तो अपोजिट है, एक प्लस उसका एक है। तो दोस्तों ऐसे हम लॉजिक इसमें लगा देंगे, हम इस प्रकार से लॉजिक इसमें, जैसे p होता है 16 पर और 16 का अपोजिट करेंगे दोस्तों 11 आता है, 11 होता है, 11 मतलब k आएगा, उसके बाद k में एक जोड़ देंगे, तो k में जोड़ेंगे तो यल आएगा। दोस्तों k वाला यहाँ पर सही, या वाला गलत दोनों। अब देखेंगे यम आएगा कि यल आएगा, एक ही अक्षर से आ जाएगा। तो ओ होता है 15 पर, 15 का अपोजिट दोस्तों 12 होता है, 12 पर दोस्तों यल आता है और यल में जोड़ेंगे तो यम आएगा। दोस्तों के यल वाला या वाला गलत होगा, विकल्प नंबर सी सही। दोस्तों यहाँ से हम विकल्पों का भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे तो हमको आसानी हो जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, बताना दोस्तों यहाँ पर स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अच्छा श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यहाँ रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। रिपीटेड सीरीज के प्रश्न में दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे दोस्तों इनमें हम पहले सभी पदों को आपस में गिन लेते हैं। तो इनमें कुल मिलाकर कितने पद हैं, अगर हम देखेंगे इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 24 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों, 24 पद हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 23। दोस्तों एक पद यहाँ पर कहीं पर दोस्तों कमी आ रही है, कहाँ पर कमी आ रही है दोस्तों, उसको दोस्तों हम क्वेश्चन में देखकर बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 दोस्तों कमी आ रही है। अभी देखते हैं दोस्तों कहाँ पर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर जो 24 का पेयर बना था, यहाँ पर 6 का हम 6 गुणे 4 का पेयर बना था, 4 गुणे 6 का। दोस्तों यहाँ पर हम 4 4 6 का पेयर बनाते पहले, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर यन है दोस्तों। ऐसे यहाँ पर देखेंगे लास्ट में भी यन है, तो आगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दोस्तों यन आएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 और 1 6 दोस्तों 6 यहाँ पर भी आएगा। दोस्तों 1 2 3 4 5 यहाँ पर दोस्तों 5 ही दिया गया है। अभी दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच में हमको एक कहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक पद है, एक पद यहाँ पर दोस्तों खाली और था, 3 पद लगातार 3 थे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे पी है यहाँ पर दोस्तों, शुरुआत में पी ही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों पी ही यहाँ पर शुरुआत में है, तो पी यहाँ पर भी आएगा। आई दोस्तों यहाँ पर है, आई दोस्तों यहाँ पर भी है दोस्तों, इसलिए आई यहाँ पर भी आएगा। अगर दोस्तों देखते हैं जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, और दोस्तों जी नहीं दिया, मतलब दोस्तों जी यहाँ पर भी आएगा, जी इस जगह पर दोस्तों भी आएगा, जी ही आने वाला है। आगे अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी खाली है और इसके स्थान पर भी खाली है, यहाँ पर ओ दिया गया दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों खाली ही दिया गया है, खाली ही दिया गया दोस्तों, और यहाँ पर भी खाली ही आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन ऑप्शनों में से, तो पहले हमने दोस्तों आई भर दिया गया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आई भरा हमने, आई के बाद दोस्तों हम कहेंगे दूसरे अक्षर पर कौन आ रहा है। दूसरे अक्षर पर अगर देखते हैं दोस्तों, आई के बाद दूसरे अक्षर पर दोस्तों ई आ रहा है, आई के बाद ई आ रहा है, तो आई के बाद दोस्तों ई आ रहा है, उसके बाद 1 2 और 3, तीसरे अक्षर पर दोस्तों यहाँ पर आई आना चाहिए। तो पहला दूसरा और दूसरे तीसरे और चौथे अक्षर पर दोस्तों आई इसमें आ रहा, मगर इसमें नहीं आ रहा, मतलब दोस्तों यह वाला गलत हो जाएगा, यह वाला गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब आने वाला है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम जाएंगे ई भरा जाएगा, ई यहाँ पर आएगा दोस्तों, और ई दोस्तों यहाँ पर भी आएगा, और ई दोस्तों यहाँ पर भी आएगा, और ई यहाँ पर भी आएगा। आगे आगे यहाँ पर ओ दिया गया दोस्तों, ओ आएगा, ओ आएगा, ओ यहाँ पर भी है, ओ दोस्तों यहाँ पर भी आएगा, और हम कहेंगे दोस्तों उसके बाद यन दिया गया, यन दोस्तों आ जाएगा। पी आई जी ई ओ एन, तो दोस्तों पी एन मतलब कबूतर, दोस्तों यहाँ पर कबूतर बना दिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां है। 10वां प्रश्न दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। दोस्तों कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगी, इसको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। जैसे देखते हैं यहाँ पर 776 के 756 को 772 बनाया गया, किस प्रकार से दोस्तों 772 बनाया गया है। अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें तो इनमें कितना जाता है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 16 का जाता है, 16 जाता है। आगे अगर 72 से हम 740 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों घटाया गया, कितना घटाया गया, 32 घटाया गया। फिर दोस्तों इसी प्रकार से आगे करेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे हम। दोस्तों अगर देखते हैं यहाँ पर 16 दूना 32, अगर 32 दूना 32, 16 दूना 32, 16 3 48, अगर दोस्तों यहाँ पर 48 जोड़ते हैं और 16 3 48, 16 को 64, यहाँ पर दोस्तों 64 घटाते हैं। जैसे यहाँ पर 32 में दोस्तों हमने 740 में 48 जोड़ा है,
48 जोड़ देंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। 8 आता है और 4 4 8 आता है और 7 आता है। 788, 788 में से अगर दोस्तों हम चौफर घटाएंगे, अगर हमारा 724 आ रहा है तो हमारा ठीक है, हमारा ठीक है। 2 आएगा और 7 724 दोस्तों आ रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे यह लॉजिक यहाँ पर लगा था, बिल्कुल विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। क्या लॉजिक लगा था? 16 गुणे 2 करेंगे 32 आएगा, 16 गुणे 3 करेंगे 48 आएगा, 16 गुणे दोस्तों यहाँ पर 4 करेंगे, 16 चौका 64, मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे दोस्तों गुणा करके चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है दोस्तों। कहा गया है अगर कागज को दोस्तों इस प्रकार से फोल्डिंग करके हम दोस्तों काटा जाता है, काटा मोड़ कर काटा जाता है दोस्तों, यहाँ पर खोलेंगे तो किस प्रकार से खुलने पर दिखाई देगा। अगर दोस्तों इसका मुंह ऊपर है तो इसका मुंह ऊपर से नीचे ही आएगा, नीचे आएगा। इसमें दिया गया, इसमें दिया गया दोस्तों, यहाँ पर यह बदल दिया गया, या दोस्तों गलत है, यह भी गलत है। और यहाँ से देखेंगे यह भी दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही मुंह दिया, यह भी गलत। तो इसलिए विकल्प नंबर दोस्तों सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। दोस्तों जो इसमें विषम आने वाला उसको हमको चुन के बताना है कौन सा दोस्तों यहाँ पर विषम आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 प्लस 2 जोड़ेंगे दोस्तों 171 आएगा, बिल्कुल सही। 11 ग्राम में 121, 121 में दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 2 जोड़ने पर 123 आएगा, बिल्कुल दोस्तों सही है। 50 25 2 27, बिल्कुल 7 7 49, तो दोस्तों 49 2 करेंगे तो दोस्तों 51 आएगा, ना कि 53। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, यही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया दोस्तों आकृति में पंचभुज नेपाली को, जो दोस्तों पंचभुज दिया गया है या दोस्तों नेपाली है। आगे निरूपित करता है वृत्त जो है दोस्तों हिंदी शब्दों को, वृत्त हिंदी शब्दों को। आगे आयत अंग्रेजी शब्दों को, आयत जहां पर दिया गया दोस्तों या अंग्रेजी। आगे क्या कहा गया दोस्तों? आगे कहा गया है और वर्ग फारसी को, वर्ग जहां पर दिया दोस्तों या फारसी है, या फारसी है। आगे निरूपित करता है कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। कहा गया दोस्तों दो हिंदी शब्दों में शामिल है, मतलब कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी, अंग्रेजी भी आना चाहिए, फारसी भी आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए, निरूपित जो हिंदी शब्दों में शामिल है। दोस्तों यहाँ पर नेपाली वाला भी आ सकता है, नेपाली वाला भी दोस्तों यहाँ पर आ सकता है, इसके लिए दोस्तों मना नहीं किया गया, जब तक दोस्तों मना नहीं किया गया है हम कहेंगे दोस्तों वह भी आ सकता है। तो यह पूछा गया दोस्तों हिंदी, फारसी और नेपाली में दोस्तों कौन सा है इन तीनों में कॉमन। हम कहें दोस्तों अगर इन तीनों में अगर निरूपित करती है, निरूपित करते जो हिंदी शब्दों में शामिल है, जो दोस्तों हिंदी शब्दों में जो शामिल होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम हिंदी शब्दों की बात करते हैं, हिंदी शब्दों में कितने शामिल हैं, तो हिंदी शब्दों में अगर शामिल है दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे जो शामिल होने वाला है वह दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे आयत, और नेपाली में नहीं है तो हम कहेंगे दोस्तों 13 ही है, 13 ही है ना, क्योंकि नेपाली में नहीं आने वाला तो आयत में आने वाला, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर 13, विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह एक प्रकार समान है, बाकी दोस्तों एक भिन्न है। हमको दोस्तों इसमें से भिन्न की बात करनी है। अगर दोस्त यहाँ से देखेंगे हम यस 19 पर होता है, जेड 26 पर होता है, भी होता है 22 पर, यक्स होता है 24 पर। आगे आगे अगर पी की बात करते हैं दोस्तों, पी होता है यहाँ पर, पी होता है 16 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, यस होता है 19 पर और यू होता है 21 पर, के होता है दोस्तों यहाँ पर 11 पर, आर होता है 18 पर, एन होता है 14 पर, क्यू होता है दोस्तों 17 पर। आगे एन होता है दोस्तों 14 पर और यू होता है दोस्तों 21 पर और क्यू होता है 17 पर, और आगे यस होता है दोस्तों 19 पर। अगर ये समय हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 19 और 26, 19 और 26 यहाँ पर दोस्तों 7 का डिफरेंस है, 7 हो रहा है, 9 7 16, आगे 16 और 7 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 23 हो रहा है, बिल्कुल। 11 और 7 करेंगे दोस्तों 18 हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों सही है। और 14 और 7 करेंगे 21 हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों सही है। यहाँ पर आगे बात करते हैं यहाँ से 26 और 22 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 26 और 22 करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 26 से 22 मतलब 4 का डिफरेंस है। 23 से 4 का है, 14 4 का है, 21 से अगर -4 का 17 बिल्कुल सही है। 22 से 24 आते हैं दोस्तों हम कहेंगे -2 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। और 19 2 21, 14 2 17, 14 2 कितना आएगा 16 आएगा, ना कि दोस्तों 17 आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस आ रहा है विकल्प नंबर सी में।
बाकी 17 2 19 बिल्कुल सही है। जो सी नंबर आता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया दोस्तों एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। पूछा गया है 2 बिंदुओं के ठीक विपरीत कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 इसमें आ रहा है, बाकी इसमें नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे दोस्तों 6 आ रहा है, 6 दोस्तों यहाँ पर सेम ही फलक पर आ रहा है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 6 दोस्तों सेम फलक पर आ रहा है, 6 इधर भी 6 इधर भी सेम फलक आप आ रहा है दोस्तों। बाकी जो सेम फलक पर आ रहे हैं दोस्तों वह एक दूसरे के विपरीत आएगा। तो 1 के विपरीत दोस्तों 4 आएगा, 2 का विपरीत 5 निकल के आने वाला है। तो दो बिंदुओं के ठीक विपरीत बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी, 5 आएगी। दोस्तों यहाँ पर 5 आने वाला है, बिल्कुल इसका 5 सही हो जाएगा। जैसे 5 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। कहा गया दोस्तों यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न दोस्तों सही सॉल्व करते हैं इसको। कहा दिया गया परवड़ी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही 7 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर दोस्तों 7 मित्र बैठे हुए हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और एक दोस्तों 7 केंद्र है इधर की तरफ। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो दोस्तों, या इसका बायां हो या इसका दायां हो जाएगा, और इधर जाएंगे दोस्तों या इसका बायां हो जाता है, बायां हो जाता है। इस प्रकार को दोस्तों ध्यान देना, इसको तनी ध्यान देना। यहाँ पर कहा गया है कि वृत्त के केंद्र के ओर, और वही जो दोस्तों आज सौम्या के बाएं दूसरे स्थान बैठी है। सौम्या को अगर दोस्तों हम यहाँ पर बैठा देते हैं, सौम्या यहाँ पर बैठ गई है, और इसके बाएं से दूसरे स्थान पर अगर दोस्तों इसका बायां देखते हैं, पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठे दोस्तों, आरोही बैठी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आरोही बैठ जाएगी आगे स्थान पर। और भावना जो है दोस्तों, भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं, भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं। और मतलब आरोही जो दोस्तों वह भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं। मतलब कि दोस्तों हम कहेंगे और भावना कहीं पर भी आ सकती है, भावना यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर। आगे बात करते हैं, भावना के लिए यह स्थान भी है और दोस्तों यह स्थान भी है, उर्मिला के लिए यह स्थान भी है और यह स्थान भी है। आगे सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या तो दोस्तों अब भावना यहाँ पर नहीं सकते, तो इस स्थान पर दोस्तों उर्मिला ही बचती है। दोस्तों इस स्थान पर हम कहेंगे उर्मिला आ जाएगी, इस स्थान पर उर्मिला आ जाएगी, तो भावना इस स्थान पर आ जाएगी। आगे दोस्तों इसके जो सौम्या है वह रूपा के भी पड़ोसी नहीं, रूपा यहाँ पर भी नहीं आ सकती है, तो रूपा के लिए यह स्थान बचता है, रूपा के लिए यह स्थान दोनों बचता है दोस्तों, यह स्थान दोनों बचता है। आगे परवड़ी जो है दोस्तों, परवड़ी मतलब कि परवड़ी जो है दोस्तों वह विनीता और रूपा की पड़ोसी है। परवड़ी दोस्तों वह विनीता और रूपा की पड़ोसी है। अगर दोस्तों हम कहेंगे तो दोस्तों परवड़ी यहाँ पर आ जाएगी और विनीता इन दोनों कहीं पर भी आ सकती है। मगर यहाँ पर बताया गया है रूपा दोस्तों यहाँ पर नहीं था, तो रूपा यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, इसलिए हम कहेंगे विनीता यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सारे बैठ गए हैं। अब पूछा गया है दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आरोही रूपा और परवड़ी के बीच में है। आरोही तो दोस्तों वह रूपा और परवड़ी नहीं, गलत है। रूपा भावना और परवड़ी के बीच में है। रूपा तो दोस्तों वह भावना और परवड़ी के बीच में दोस्तों बिल्कुल सही है। भावना और परवड़ी के बीच में दोस्तों रूपा है, बिल्कुल दोस्तों सही है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 17वां प्रश्न दोस्तों। कहा गया है वह निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या निकल के आने वाली है। अगर यहाँ से देखेंगे हम तो 17 24, 17 से 20 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे दोस्तों 17 से 3 20 करेंगे, 3 आएगा। और 20 से अगर 36 जाना हो दोस्तों हम कहेंगे 16 का डिफरेंस है। आगे 36 से 71, यहाँ पर दोस्तों 35 का डिफरेंस है। और 71 से 135 जाना तो 64 का डिफरेंस है। आगे दोस्तों देखेंगे हम तो आगे देखेंगे 101 का डिफरेंस है। फिर दोस्तों आगे देखें 236 से 380 में जाना हुआ, हम कहेंगे दोस्तों 144 का डिफरेंस है। अब आगे कौन सा डिफरेंस आएगा। अब दोस्तों यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, इसलिए डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं। तो 3 से 16 13 का डिफरेंस है। 16 से 35 दोस्तों 19 का डिफरेंस है। अब 35 से 64 यहाँ पर जो डिफरेंस है 35 से 64 29 का डिफरेंस है। आगे 64 से 101 दोस्तों यहाँ पर 37 का डिफरेंस है। कितने का दोस्तों 37 का डिफरेंस है। आगे अगर दोस्तों 101 से 44 में जाते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 43 का डिफरेंस है। आगे दोस्तों अभी भी बात नहीं बन रही है।
अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर बात तो बन गई, कैसे नहीं बन रही भाई, बात तो बन गई कैसे। 13 से 1 जाता तो 17, 17 हम नहीं लिए हैं, क्या है दोस्तों यहाँ प्राइम नंबर है, 17 क्या है प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर है, तो 19 के बाद हम कहेंगे दोस्तों 23 प्राइम नंबर है, 23 को नहीं लिया गया है और 29 को लिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर 23 के बाद क्या आता है, 29 के बाद क्या आता है, हम कहेंगे 31 आता है, 31 को नहीं लिया दोस्तों 37 को लिया गया, 37 के बाद क्या आता है दोस्तों 41 आता है, 41 को नहीं लिया गया 43 को लिया गया है, फिर 43 के बाद क्या आता है दोस्तों। अब अगर हम 43 के बाद देखते हैं दोस्तों 53 आता है, 53 को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे दोस्तों 57 को, दोस्तों सॉरी दोस्तों 53, 43 के बाद क्या आता है 43 आता है, 43 के बाद क्या आता है दोस्तों 47 आता है, 43 के बाद 47 आता है, 47 को हम नहीं लेंगे, हम 53 को लेंगे। अब दोस्तों 44 में हम 53 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 आएगा और 5 और 4 9 आएगा, 197 आ जाएगा। दोस्तों अब हम 380 में 197 को जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 7 और 9 और 8 17 निकल के आने वाला है, 3 और 1 4 और 1 5, 577 इसका सही जवाब आ जाएगा। 577 दोस्तों विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है 6 मित्र, 6 फ्रेंड्स नेम्ड, अब इसका आ गया अभिक ऋषि पीयूष सोनल आशु और रोहित नाम के 6 दोस्त एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ऋषि अभिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, तो सोनल अभिक के दाईं ओर और आशु के बाएं खड़ी है, तो आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है। और कौन से मित्र दो मित्र केंद्र में खड़े हैं। दोस्तों कौन से 2 मित्र हैं, तो दोस्तों केंद्र में खड़े हुए हैं। अगर यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं पहले तो 6 मित्रों की, तो 6 मित्र दोस्तों यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहा गया है उत्तर की ओर मुँह करके, बिल्कुल ऋषि आबिक के दोस्तों बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है। ऋषि जो है दोस्तों वह हम कहेंगे दोस्तों आबिक के बाईं ओर। अगर दोस्तों हम कहेंगे आबिक दोस्तों बाईं ओर, मतलब कि आबिक दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और पीयूष के दाईं ओर पीयूष दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। आगे सोनल दोस्तों वह आबिक के दाईं ओर, आबिक के दोस्तों दाईं ओर, आबिक के दाहिना यहाँ पर दोस्तों सोनल और दाईं ओर और आंसू के बाईं ओर दोस्तों यहाँ पर आंसू आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आंसू आ जाएगा, बिल्कुल ए से हमने खड़ा किया तो 3 2 5 1 आ गया दोस्तों। आंसू जो दोस्तों वह रोहित के बाईं ओर खड़ा हुआ है। दोस्तों जो आंसू है दोस्तों वह रोहित के बाईं ओर खड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ से हम कहें दोस्तों रोहित कहाँ पर आएगा, अगर हम रोहित की बात करते हैं रोहित के बाईं ओर दोस्तों रोहित यहाँ पर आ जाएगा, रोहित यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि रोहित का बाईं ओर दोस्तों आंसू बिल्कुल सही है। तो कौन से 2 मित्र यहाँ पर, तो हम कहेंगे दोस्तों 2 2 4 2 6 मित्र आ गए दोस्तों। यहाँ पर 2 मित्र कौन कौन से बीच में खड़े हैं, 2 इधर से काटेंगे 1 2 इधर से काटेंगे दोस्तों। 2 मित्र हैं यहाँ पर आबिक और सोनल, आबिक और दोस्तों सोनल जो है बीच में खड़े हुए, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। बताया गया है यदि प्लस का अर्थ घटाव है, प्लस जहाँ पर दिया गया दोस्तों वहाँ पर हम घटाव लिख देंगे। आगे भाग का अर्थ दोस्तों जोड़ है, जहाँ पर भाग है वहाँ पर जोड़ लिखा गया है। आगे दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ दोस्तों गुणा है, इसका जो अर्थ दिया गया गुणा है दोस्तों। यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार का बड़ा वाला का दोस्तों जो छोटे वाला का मतलब बड़ा वाला का अर्थ है दोस्तों वह दिया गया भाग, यहाँ पर दोस्तों भाग आ जाएगा, यहाँ पर भी भाग आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगा देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले तो दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर में अगर हम 6 में 3 से भागा दें तो दोस्तों 2 आएगा और 2 आता है, यहाँ पर 18 आता है। 18 में दोस्तों 2 से भागा देंगे, हम कहें दोस्तों 9 आता है। 9 आता है, 11 9 या 99 दोस्तों। 79 प्लस का 99 और माइनस का 9, अगर दोस्तों इनमें से 9 घटाते हैं तो हम कहते हैं 90 आता है। तो 79 प्लस का 90 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 आएगा और 9 7 16, 169 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया दोस्तों। कहा गया निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किसको दोस्तों आपस में बदलना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ से हम 28 और 34 को बदलते हैं, पहले 28 जहाँ पर 28 लिखा गया है वहाँ पर 34 लिख देंगे और जहाँ पर दोस्तों 34 लिखा गया वहाँ पर 28 लिख देंगे। अगर दोस्तों इसको बदलते हैं तो हम कहेंगे 14 दूना 28 आ जाएगा, गुणे 14 14 चौका 56 आ जाएगा। 56 दोस्तों यहाँ पर आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 56 जो है दोस्तों माइनस में आ रहा है, माइनस में, और यहाँ पर 28 आ रहा है और प्लस का 30।
तो 8 आ जाएगा और 3 2 5 आएगा। 58 माइनस का दोस्तों 56 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 58 माइनस का दोस्तों यहाँ पर 56 करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 2 निकल के आने वाला है। दो संख्याओं के आपस में बदलने की आवश्यकता है। 28 को बदले मैंने तो 34 आ गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 28 नहीं था, मैं तो दोस्तों यहाँ पर तो 28 को बदल दिया, मतलब 34 को नहीं बदला था, तो 34 यहाँ पर था दोस्तों। तो 30 प्लस का 34, 30 प्लस का 34, अगर यहाँ पर 28 होता तो दोस्तों हम कहते ज़्यादा सही हो जाता है, मगर यहाँ पर दोस्तों 34 है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ गलत हो जाता है। विकल्प नंबर ए गलत। अब बी भी गलत, क्योंकि 34 और 4 को बदल रहे हैं दोस्तों, 34 और 4 को बदल रहे हैं, यह भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसको चेक करते हैं, सी वाले को, ए वाला गलत, बी वाला गलत, सी वाला को चेक करते हैं। तो 30 जहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर 34 लिख देंगे, और प्लस है 28, और यहाँ पर 34 जहाँ पर है वहाँ पर 30 लिख देंगे, और भागे दोस्तों 2 करेंगे, गुणे 4 करेंगे दोस्तों। जब इसका हम गुणा करेंगे 15 आएगा, 15 गुणे 4 करेंगे दोस्तों 60 निकल के आने वाला, 60 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर करेंगे इसको 8 4 12 आएगा, और 3 2 5 1 6 आएगा। 62 में से दोस्तों 60 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 निकल के आने वाला, बिल्कुल दोस्तों 2 यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही दोस्तों सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट दिया गया, जो कि दोस्तों होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर यहाँ से देखते हैं हम दोस्तों 82 से 101, 115 से 134 कैसे दोस्तों बनाया गया है, आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा इसका सही विकल्प आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर दोस्त आप सभी को हमारा क्वेश्चन जो है सारे के सारे दोस्तों अच्छे लगे हों, जो कि दोस्तों सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के लेकर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के दोस्तों 3 ईयर का दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही लेकर दोस्तों यहाँ पर हम लाए हुए हैं। तो अगर दोस्तों अच्छा लगता हो दोस्तों आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।